कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और अगर जो कुरुक्षेत्र के आसपास की बात करें तो साथियों खूब बरसात भी हो रही है। और भाई ये जो दिन का भाई चमासे के कल हुए हैं तो इस टाइम मतलब भाई ज़रूर होता है। और भाई अब की बार तो सूर्य देवता ने भी भाई दर्शन बिल्कुल कम दिए ना, तो उनका अगर साथियों की जो भादुए का गांव है भाई बिल्कुल वो ज़्यादा परेशान भी करता है, लेकिन साथियों इंद्र देवता के आगे किसकी चलती है। और ये जो बरसात वैसे लाभकारी भी, लेकिन कई जगह साथियों हम घटनाएं भी सुन रहे हैं। तो साथियों कार्यक्रम किसान वाणी में हम हर बार नए नए विषय लेकर आते हैं। हमारी जो कोशिश रहती है कि बेहतरीन जो बातचीत है वो आपके समक्ष करें। और आज जो चर्चा का विषय रहेगा मृदा स्वास्थ्य योजना। इसी तरह साथियों चर्चा हम जरूर करेंगे फलदार वृक्षों में पोषक तत्वों की कमी व अन्य देखभाल की बात करेंगे। और नई फसल नई मांग में हम जो बात करेंगे गेती गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा आज के कृषि प्रश्न से हम करते हैं। और आज का जो कृषि प्रश्न है, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है। प्रश्न एक बार फिर से, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है, यानी कि अग्रिम पंक्ति में कौन सा जिला है, उसका आपको जवाब हमारे को 9466021336 यानी 94,660 21,336 पर आप हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हो, SMS कर सकते हो। और आपका जो जवाब साथियों हमारे को 6:50 से पहले मिल जाना चाहिए। और जो सही जवाब देगा उस साथी का हम नाम भी ज़रूर बताएंगे और भाई उसको बधाई भी देंगे। तो प्रश्न के बाद हम जो बातचीत ज़रूर कर लेते साथियों, हम महत्वपूर्ण बातचीत ज़रूर लेकर आते हैं। और इसी लिए हमने एक बातचीत भी भाई आज ज़रूर करी है। और ये हमने जो बातचीत करी साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर है जो कॉलेज ऑफ इसमें कृषि महाविद्यालय कोल के में यहाँ पर कार्यरत है। और ये जो महाविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर सिंह जी से हमने बातचीत करी थी बरसात के दिनों में बागवानी की देखभाल। तो इस विषय पर साथियों हमने बातचीत करी और बातचीत के कुछ अंश आपको ज़रूर सुना देते हैं और ये महत्वपूर्ण बातचीत है। तो सुनते हैं ये अंश। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर सिंह जी, जो कि कृषि महाविद्यालय कोल में कार्यरत है। और यह महाविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। और इनसे जानते हैं बरसात के दिनों में बागवानी की देखभाल। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में जुड़ने पर स्वागत है। धन्यवाद जी। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि अभी बरसात का समय चल रहा है जी, तो इसमें बरसात के समय में बारिश भी अत्यधिक है पहले के मुकाबले। तो इसमें किसान भाइयों को सबसे पहले बरसात में जो खेत में नमी बनी हुई है, उस जगह पर बरसात ज्यादा है तो वहां पर नहीं, जहाँ पे कम बारिश है तो वहां पर अभी बागवानी की कुछ फसलें हमारी लगाई जा सकती है जिसकी हम तैयारी कर सकते हैं। तो कौन सी हो सकती है सब इसमें? इस टाइम में क्या रहता है, बरसात का जो मौसम है फलों के पौधारोपण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है जी, क्योंकि मिट्टी में नमी रहती है और पौधे की जड़ें आसानी से फैलती है। तो इसमें हम आम, अमरूद, आंवला, पपीता, लीची, अनार, इन्हीं की आप अपनी गड्ढा खोदने के बाद उसमें कंपोस्ट, गोबर की खाद
ये डाल के छोड़ दे, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे और हमारा जो पौधारोपण का जो समय रहता है इसमें नमी के कारण जड़ें अच्छा फैलाव कर लेती है, जिसमें हमारा पौधे की जो है उसके पौधारोपण के लिए उचित और अच्छा माना गया है। जी, तो जहाँ पर ज्यादा बारिश ज्यादा है उस जगह पर हमारी क्या है कि अभी बरसात में क्या होता है कि हमारे इंसेक्टिसाइड जो हमारे कीटनाशक है वो एक्टिव हो जाते हैं, तो जो हमारी फसलें हैं इस टाइम और कहीं भी कोई प्रभाव आता है तो हमारी जो कृषि विश्वविद्यालय की रिकमेंडेशन जो है इंसेक्टिसाइड में है, कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस है, मेलाथियान है 50 cc, तो उन तक से हम कर सकते हैं कीटों के लिए। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे बरसात ज्यादा हो रही है हरियाणा में भी, आसपास में भी, तो जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है जो बागवानी लगा रखे है, तो इसमें क्या विशेष तौर पे इन दिनों में ध्यान रखना चाहिए? इन दिनों में विशेष तौर पे क्या रहता है, जो पौधारोपण है वो पौधारोपण के लिए जिनको अपना नया बागवान तैयार करना है, उद्यान तैयार करना है, तो वो अपने गड्ढे खोद कर गड्ढों में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालकर छोड़ दे। और जिनका बागवानी है, जिनके पास में जिनकी आप अमरूद की बागवानी लो, अमरूद में इस टाइम अमरूद का जो चल रहा है हमारा, तो इसमें कीटनाशक हमारे जो होता है फ्रूट फ्लाई जो होती है फल मक्खी, उसका प्रकोप बढ़ता है, तो उसके लिए हम मेलाथियान और अपनी मोनोक्रोटोफॉस इसका स्प्रे कर सकते हैं। और नमी अत्यधिक होने के कारण पानी जल भराव होने से क्या रहता है कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो बाग है, जिसका बागवानी है, तो उनको ज्यादा टाइम तक पानी ना खड़ा रहे, तो उसको पानी को ड्रेन के थ्रू बाहर किसी तरह निकालना है, क्योंकि अत्यधिक होने से हमारे जो पेड़ है या पौधे है, नया बाग है किसी का जिसने लगाया है, तो उसमें पेड़ खराब होने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। जी, तो पानी का प्रबंध सही उचित होना चाहिए ताकि पानी नहीं ठहरे। पानी का प्रबंधन उचित होना चाहिए, खेत में लंबे टाइम तक पानी नहीं रहना चाहिए, और उसको जो जल भराव हो रहा है तो निकाल कर, तो जो हमारा नमी बनी रहे खेत में, इतना हमें पानी रखना है। और क्या ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर साहब बागवानी में, उद्यान में? भाई जैसे फलों का है, भाई कोई खराबी हो जाती है उनको तोड़कर। हाँ, इसमें क्या होता है कि हमारा बरसात के टाइम में फल खराब हो जाते हैं, तो किसान भाई उन फलों को जो हमारे खराब होकर या गिर गए उनको उठा के और उनको दूसरी जगह जहाँ पेड़ के नीचे हमारे पड़े हैं फल, वहां से उठा के और उसको दूसरी जगह गड्ढा खोद कर उसको वहां पर डिस्ट्रॉय खत्म कर दे, मतलब। क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो हमारे फल पड़ जाते हैं, जो नीचे गिरते हैं, उससे हमारे जो फल मक्खी है या हमारे कीट है, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके उनकी जो संख्या है नमी होने के कारण वातावरण में वो अत्यधिक बढ़ जाती है। तो वो अत्यधिक बढ़ने से क्या हुआ कि हमारा जो फल है, जो हमारे फ्रूट है, वो ज्यादा खराब होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि उनका अटैक उसके ऊपर ज्यादा होता है। इसीलिए जो भी फल हमारे गिर गए हैं, जो खराब हो गए हैं, उनको उठा के दूसरी जगह गड्ढा खोद कर उनको गड्ढे के अंदर खत्म कर दिया जाए। ये विशेष ध्यान रखे किसान भाई हमारे। तो कुल मिला के एक तो पानी नहीं ठहरने दें, और जो बेकार फल है उनको दबा दे, और साफ सफाई अच्छी तरह रखे। साफ सफाई अच्छा रखे, गुड़ाई खेत की अभी क्योंकि नमी है, पानी भरा हुआ है, तो इसमें बरसात में क्या रहता है कि हमारा खरपतवार भी बहुत गति के साथ बढ़ता है। जी, तो किसान भाई उसका भी ध्यान रखे कि उसको समय पे निराई गुड़ाई करते रहे, क्योंकि उसकी जो वो खरपतवार की है, तो बरसात में वो अत्यधिक मात्रा में होने लगता है। तो जिस प्रकार से बरसात के दिन में कुछ बीमारियां भी इस टाइम फैल जाती है। हाँ जी, जो बीमारियां आती है वो हमारी फल मक्खी और जो ये हमारा फ्रूट फ्लाई वाला जो अटैक रहता है, इसका ये सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंडेशन है कीटनाशक के लिए, वो मेलाथियान 50 cc का स्प्रे होता है 2 ml पर लीटर, और हमारा दूसरा मोनोक्रोटोफॉस का है स्प्रे। तो ये आप स्प्रे कर सकते हैं जहाँ पर इस तरीके का कहीं भी कोई लक्षण आया है किसी भी जगह किसान भाई के,
बगीचे में, बाग में। जी, तो डॉक्टर साहब अंत में और कोई विशेष सलाह हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाइयों के लिए? सलाह यही है कि अभी बरसात काफी अत्यधिक मात्रा में है, तो मैं तो ये सलाह देना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को कि वो सबसे पहले तो खेत से उसका जो हमारा जल भराव है वो अत्यधिक मात्रा में न हो, तो उसको जो सिंचाई प्रबंधन है हमारा उसके अनुसार उसको खेत से बाहर कर लिया जाए। और कहीं भी किसानों के खेत में, क्योंकि जो हमारा वातावरण है इसमें नमी ज्यादा होने से तो हमारे कीट काफी मात्रा में आ जाते हैं। हाँ, तो उनको हम अपना स्प्रे के द्वारा जो हमारी यूनिवर्सिटी की है उसके द्वारा उसे कंट्रोल कर ले, क्योंकि नहीं तो उससे क्या होगा कि हमारी फसल खराब होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, और जिससे कि किसानों की इनकम पर भी असर पड़ेगा और उसके जो है लागत में भी आएगा, तो उसका कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा। जी, तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो साथियों, बातचीत हमने आपके अंश सुनाए और बरसात के दिनों में बागवानी की देखभाल विषय पर हमने असिस्टेंट प्रोफेसर जो डॉक्टर मनिंदर सिंह जी है, जो कृषि महाविद्यालय कोल जो अंतर्गत है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय से भाई बातचीत जरूर करी। तो वास्तव में साथियों देखो, जिस प्रकार से बरसात हो रही है तो इसमें हमने अपना स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मौसम है साथियों, इस मौसम के अंदर तो जो पानी है वो न ठहरने दें, और इसके साथ साथ साथियों मौसम में आप अपना भी ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि साथियों आप अपना जब ध्यान रखते हैं तो जब भी आप औरों का भी ध्यान रख सकते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ साथियों अब जो बातचीत हम ज़रूर कर लेते हैं कि इसमें जो कुरुक्षेत्र की जो हम बात कर रहे हैं, तो भाई मौसम तो बदल रहा है और आप अपने डंगर ढोर का भी बात के ज़रूर कीजिए, और साथियों इसके साथ साथ आप अपने परिवार का भी, क्योंकि आप जो बेवजह जो जगह है भाई उस पर टाल करो, भाई फ़ोन पर काम चलाओ, और भाई कति ज़रूरी काम हो तो साथियों जब भी आप घर से निकले, क्योंकि ये जो मौसम है साथियों बहुत ज़्यादा इसमें परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। और जब हम भाई परेशानियों की बात करें तो साथियों इस मौसम में तो हम स्वस्थ ठीक रहेंगे तो साथियों जब भी हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। और ये तो बातचीत करी साथियों हमने मौसम की, और इस आज का जो मौसम की भी बात ज़रूर कर लेते हैं। और आज का जो अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटे की यदि हम बात करें तो साथियों अधिकतम 31 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना है। और भाई बरसात ज़रूर होएगी, मौसम में आप ज़रूर ध्यान रखें। और आने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी आपको ज़रूर दे देते साथियों। कल रविवार है और रविवार को हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं थारी चिट्ठी हमारे गीत, तो ये कार्यक्रम भी आप ज़रूर सुनिए। और जो सोमवार को हम जो ग्राम संसार के साथ 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 जो हम जो कार्यक्रम अन्नदाता हम लेकर आते हैं, तो अन्नदाता में हम जो बातचीत का विषय हमारा रहेगा लेज़र लेवलर का उपयोग व लाभ। लेज़र लैंड लेवलर से हम जो उसका उपयोग है उसके लाभ की सारी तमाम जानकारियाँ देंगे। और आज की नसीहत के दौरान जो कार्यक्रम सोमवार को अन्नदाता में हम जो प्रस्तुत करेंगे मछली पालन में बीमारियों के मुख्य कारण व बचाव के बारे में। और साथ के साथ साथियों जानकारी महत्वपूर्ण है कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग, क्योंकि ड्रोन से आजकल भाई तकनीक के साथ हम ज़रूर चल रहे हैं। तो भाई ये दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो आप ज़रूर सुनिए। और अब बातचीत ज़रूर आपको भाई सुना देते हैं। और ये जो है गोभी वर्गीय सब्जियों कीट प्रबंधन की बात करेंगे, क्योंकि साथियों जो अगेती गोभी सब्जियों की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमने ली है भाई नई फसल नई उमंग में, और इसकी जब हम बात करते थे तो सब्जियों में गोभी वर्गीय भाई सब्जियों का विशेष महत्व है। तो इन सब्जियों में भाई फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, गाठ गोभी ये आती है। और इन सब्जियों में भाई कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए और सी ये भाई सारे स्रोत होते हैं। और लेकिन इनके सफल उत्पादन में भाई कई प्रकार की व्याधियाँ भी है, और तो जिस तक कीट पतंगे बीमारी भाई लग जाती है, तो देख रेख आप अगर रखोगे तो भाई इसका फ़ायदा ले सकते हो। और भाई जो गोभी वर्गीय सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के विवरण की बात करें तो भाई एक तो डायमंड बैक मॉथ है,
इसमें भाई कीट का प्रकोप अगस्त तक शुरू हो जाता है और इसका प्रौढ़ सलेटी रंग का होता है। तो और अगले पंखों का सफ़ेद हीरे जैसी आकृति होती है। तो भाई इसके प्रबंधन के लिए भाई 400 ग्राम बेसिलस थ्योरीजेंसियस जो घुलनशील पाउडर है जिसने बायोस पे कह दिया करे इसको भाई, या फिर इसकी जगह भाई 300 मिलीलीटर डायनाजिनॉन को 20 EC या फिर 600 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास जिसने नोवान बोल देते हैं इसको 76 EC या फिर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC को 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर भाई प्रति एकड़ इसका छिड़काव करें और अगला छिड़काव भाई 7 से 10 दिन के अंतर पर इस पर जरूर करें। इसी तरह भाई तंबाकू की सुंडी भी है भाई जो सितंबर से नवंबर तक इसका प्रकोप होता है। और भाई बंद गोभी की तितली का भी प्रकोप ज़रूर होता है जो भाई सितंबर में इसका से अप्रैल तक होता है। और इसी तरह भाई कुबड़ा कीड़े की भी बात करें तो भाई सुंडियों हरे रंग की होती है जो लूप कुबड़ बनाकर चलती है। तो भाई इसका भी हम प्रबंध अच्छी तरह कर सकते हैं। और प्रबंधन की बात करें तो भाई इसमें अंडों व सुंडियों को प्रारंभिक अवस्था में ही इकट्ठा करके इसने ख़त्म कर दिया है। अत्यधिक आक्रमण की अवस्था में भाई 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC को 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ इसमें फसल पर छिड़काव करें और 10 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव ज़रूर करें। तो इस प्रकार से साथियों हम जो गोभी वर्गीय सब्जियों की कीट प्रबंधन की हम इसमें अच्छी तरह देख रेख कर सकते हैं। और एक और बातचीत ज़रूर हम कर लेते हैं पहले भाई इसमें फल वृक्षों व पोषक तत्वों की कमी की हम ज़रूर बात कर लेते हैं। क्योंकि साथियों देखिए कोई भी व्यवस्था हो उसको बेहतरीन तरीके से हम देखकर तो भाई कोई भी नुकसान नहीं होगा। और जब हम चर्चा ले रहे फलदार वृक्षों में पोषक तत्वों की कमी व अन्य देखभाल की बात करें तो साथियों इसमें देखो जो एक ये बहुत से कई रोग है जो जिससे हो जाती है कमी से या फिर अधिक होने से, इसलिए भाई इनकी जो पहचान और प्रबंधन दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण की बात करें तो भाई शुरू में भाई पुरानी पत्तियां या हल्के हरे रंग या पीले रंग की हो जाती है। तो इसके निदान के लिए भाई इसकी निदानता ही भाई वृक्षों को नाइट्रोजन की संतुलित मात्रा देने की जरूरत है जो कि अलग अलग फल वृक्षों तथा उनकी आयु के अनुसार भाई अलग अलग होती है। इसी तरह भाई फास्फोरस की कमी के लक्षण भी की बात करें तो पुरानी पत्तियों के किनारे हल्के नीले हरे रंग के जो हो जाते तो अधिक होने पर पत्तियां गहरे भूरे रंग के धब्बे बनाकर सूख कर गिर जाती है। इसके निदानता व नाइट्रोजन की बात इसकी भी संतुलित मात्रा देने की जरूरत है। इसी तरह साथियों पोटेशियम की कमी को भी आप इसमें सुधार सकते हो जो भाई सूख कर भूरे रंग के जो ये भूरे स्लेटी जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। और इसके निदानता नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ इसकी भी संतुलित मात्रा में डालना चाहिए। और भाई इसी तरह बोरोन की कमी से होने वाली समस्या की बात करें तो आम के बोरोन की कमी से आंतरिक जो उत्तक दाय की समस्या होती है वह भी इसके फल के नीचे का आधा भाग गहरे भूरे रंग का हो जाता है। इसके बाद बीज और फल का जो मध्य भाग भूरे रंग का होता है जो कि बाद में भाई गहरे भूरे काले रंग में परिवर्तित हो जाता है और एपीकॉर्प तक ये पहुंच जाता है। और निदान की बात करें तो इसके निदान के लिए भाई 6 से 8% बोरेक्स का छिड़काव करें और फल चढ़ने के समय 10 से 15 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार करना चाहिए। और इसी तरह साथियों 10 से 15 जो वर्ष से बड़े पेड़ों पर 250 ग्राम बोरेक्स प्रति पेड़ जमीन में दिसंबर से जनवरी में देना इसमें सही रहता है। तो इस प्रकार से भाई जो अन्य भी है कैल्शियम की कमी होने के भी हम इसमें निदान कर सकते हैं। कॉपर की कमी से की भी बात कर ले वैसे मोल्डी डेमन की कमी है, आयरन की कमी है, तो क्लोरीन की कमी। तो इन सभी समस्याओं से भाई हम बेहतरीन व्यवस्था अगर जो इनमें सुधार करें तो भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई काफ़ी समय हो गया और प्रगतिशील किसान बहन भाई ज़रूर इंतज़ार करें भाई एक लोक संगीत का। और लोक संगीत भी भाई आपको ज़रूर सुनाएंगे, एक रागनी ज़रूर ले लेते हैं और रागनी के बाद हम जो अन्य चर्चा करेंगे। हे रमन का मणिया रे सास डोरी चुपचाप रखन की रमाड़ा भाई पांचों इंद्री अब समय करके अपन जा रखने वाला मेरा मन का मणिया सास डोरी चुपचाप
जीव अंदरी प्यारी हो से, जीव अंदरी प्यारी हो से, मीठर बोलन सीखो कान अंदरी शब्द सुनन न बुद्धि तोलन सीखो। भाई नैन अंदरी धर्म दंग पे घूमन डोलन सीखो। एक गुप्त अंदरी पर नारी पे मत ना खोलन सीखो। एक गुप्त अंदरी पर नारी पे मत ना खोलन सीखो। इस मन पापी ने बस में कर ले रे, मन पापी ने बस में कर ले, अरे और लगा दे ताला। पांचों अंदरी बस में करके बन जा रखे आला। मेरा मन का महीना सोच कर पपतो बरकड़ की माला। पांचों अंदरी बस में करके बन जा रखे आला। तो साथियों ये तो आपने रागनी सुनी, मेर सिंह की हिट रागनियों में से हमने इसको लिया था। और अब बातचीत ज़रूर कर लेते साथियों, इसका बात हम ज़रूर कर लेते भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, क्योंकि चर्चा महत्वपूर्ण है। और भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जब हम बात करते हैं तो भारत सरकार की एक योजना से जो किसानों को उनकी भूमि के स्वास्थ्य की स्थिति और पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान करती है। और यह भाई एक मुद्रित रिपोर्ट होती है जिसमें भाई मिट्टी में 12 प्रमुख पोषक तत्व भाई जिसमें जिस तरह नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है और इस तरीके के भाई 12 पोषक तत्व हैं जो भौतिक मापदंडों, जो मापदंड की बात करें तो भाई जिसमें पीएच, कार्बन का विश्लेषण दर्ज होता है। इस रिपोर्ट के आधार पर भाई किसानों को मिट्टी के सुधार और उर्वरकों को जो विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सुझाव दिए जाते हैं और जिससे भाई टिकाऊ खेती और बेहतर फसल उत्पादन को इसमें बढ़ावा मिलता है। और भाई SHC क्या है, इसकी बात करें तो भाई HSC जो इसमें एक मुद्रित रिपोर्ट से जो हर किसान को उसकी ज़मीन के लिए दी जाती है। SHC इसमें मिट्टी के 12 मापदंडों पैरामीटर के अनुसार उसकी स्थिति दर्ज होती है और यह भाई मिट्टी की उर्वरता और समग्र स्वास्थ्य का मूल्यांकन करती है। और इसमें भाई 12 मापदंडों को उल्लेख होता भाई वृद्ध पोषक तत्व है, द्वितीय पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व, भौतिक मापदंड है। तो भाई जो योजना की जब हम बात करें तो साथियों किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी समझ देती है और उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए भी इसमें सलाह भी देते हैं। तो भाई इस प्रकार से भाई किसान इसके उपयोग को कर सकते हैं। किसान अपनी भूमि उसमें मिट्टी का नमूना मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में लेकर जाइए और वे राष्ट्रीय सरकारी और सेवा पोर्टल या फिर SHC पोर्टल के माध्यम से अपना कार्ड डाउनलोड या फिर प्रिंट कर सकते हैं और पोर्टल मिट्टी के नमूने की स्थिति पर नज़र रखते हुए और प्रयोगशालाओं का पता लगाने में भी मदद इसमें करता है। तो भाई इसमें मिट्टी की जांच, पानी की जांच हमेशा करते रहना चाहिए। और भाई बात हम ज़रूर कर लेते हैं साथियों, आज का हमने प्रश्न पूछा था कि भाई सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला ज़िला कौन सा है। और भाई इसका जो सही उत्तर है साथियों महेंद्रगढ़ है, जो कि इसका जो सही उत्तर हमारे पास आया भाई रोहतक से प्रोफेसर जय सिंह खनगवाल का। और इसी तरह साथियों एक जवाब चंडीगढ़ से भी ज़रूर आया है और ये भाई डॉक्टर प्रोफेसर जयनारायण देराज है। और इसी तरह साथियों जब हम बात करें तो ये आप जो हम प्रश्न पूछते हैं साथियों इसका ज़रूर उत्तर दीजिए और आपको बहुत बहुत बधाई। और एक उम्मीद करते हैं साथियों जो आप इसका जवाब देते हो तो हमारे जो कार्यक्रम सुनते हैं उनका भी ज्ञान ज़रूर बढ़ता है। और महत्वपूर्ण बात करें तो साथियों इसमें हम जो एक महत्वपूर्ण नंबर है किसान कॉल सेंटर 1551, घर बैठे आप सारी जानकारी इसमें ले सकते हैं। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम
और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही, और एक उम्मीद करते हैं भाई प्राकृतिक खेती को भी आप ज़रूर अपनाएंगे और देश को आप मजबूत बनाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।